और ये जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ ध्यान से सुनिए, अगर ट्रेडर बनना है तो आपको अपना गलतियाँ समझना पड़ेगा। और गलती कहाँ से समझ में आएँगी, जब आप अपना ट्रेडिंग जर्नल रोज़ देखोगे, उसको लिखोगे। क्योंकि 7 दिन पहले क्या ट्रेड किए थे आपने, आपको याद नहीं होगा। लेकिन रिसेंट में आज क्या ट्रेड किया हो अगर आपको याद है और आप उसको जाके ट्रेडिंग जर्नल में लिख रहे हो, तो आपको पता चलेगा उस टाइम पे आपका साइकोलॉजी क्या था, माइंड क्या था। फिर आप देखोगे कि मार्केट एक रिपीटेटिव पैटर्न फॉलो कर रहा है। कुछ पर्टिकुलर दिन में आपका लॉसेस हो रहा है, कुछ पर्टिकुलर दिन में आप ज़्यादा पैसा कमा रहे हो। तो ये आपको एक प्रोबेबिलिटी देगा, आपको एक प्रॉफिटेबल बिज़नेस करने के लिए देगा। हम लोग 4 क्वाड्रेंट डिस्कशन किए थे, बिग प्रॉफिट, बिग लॉस, स्मॉल लॉस, उसको भी डिस्कशन करेंगे। तो चलिए ट्रेडिंग जर्नल पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले डेट इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग पूछेंगे सर डेट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी सॉरी डेट ये नहीं होगा, ये डे होगा। इसको डे लिख लेना आप लोग। मैं एक काम करूंगा, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो मैं आई गेस पीडीएफ में मैं अटैच कर दूंगा, अदरवाइज आप देख के भी लिख सकते हो। इसको डे कर लेना। डे क्यों इंपॉर्टेंट है, देखिए क्या होता है, कुछ कुछ ट्रेडर ऐसे होते हैं उनका पर्टिकुलर डे में सबसे ज्यादा लॉसेस होता है। जैसे मैं इनिशियल स्टार्ट किया तो मेरा फ्राइडे में सबसे ज्यादा लॉस होता था। तो मैंने क्या किया, फ्राइडे को थोड़ा मतलब कम क्वांटिटी या फिर थोड़ा हॉल्ट करने। बहुत सारे लोगों का थर्सडे के दिन ऐसा होता है कि उन लोगों को बहुत ज्यादा लॉस होता है एक्सपायरी के टाइम पे, एक्सपायरी के दिन पे। और एक्सपायरी ट्रेड तो आप लोगों को देख चुके होंगे। देखिए मैंने आपको सेटअप पढ़ाया और उसके साथ तुरंत नेक्स्ट डे इमीडिएटली एक्सपायरी में ट्रेड करके हम लोग देखे। एक लॉट, 3 लॉट में आपको 14,000 प्रॉफिट। एक गलती भी हम लोग किए थे, नहीं तो नियर अबाउट 20,000 का प्रॉफिट होता। 3 लॉट में 20,000 का प्रॉफिट, और जो आपको कैपिटल लगेगा अगर आप एलिस ब्लू में ट्रेड करोगे नियर अबाउट 70-80,000 मैक्सिमम लगेगा। क्योंकि एक लॉट आपको वहाँ पे मैक्सिमम 10,000 में हो जाएगा। तो 30 से 40,000 में हायर साइड आपको अमाउंट बताया हूँ, लेकिन एलिस ब्लू में मार्जिन मिलता है। मैंने क्या किया, पहले से मेरा लॉस फिक्स रखा। हाँ 10,000 लॉस होगा तो निकाल दूंगा, लेकिन 14,000 प्रॉफिट आपका 3 लॉट में बहुत बड़ा अमाउंट होता है। जस्ट इमेजिन, परसेंटेज वाइज भी आपका नॉर्मल ट्रेडिंग वाइज। फिर मार्केट जैसे धीरे धीरे आप बढ़ेंगे, जैसे आपका अकाउंट बढ़ेगा, फिर आपको और एडवांस चीजें सीखने पड़ेंगी और चीजें आप सीखोगे। लेकिन पहले सब चीजें, पैसा कमाना इंपॉर्टेंट है, डिसिप्लिन फॉलो करना इंपॉर्टेंट है। डिसिप्लिन फॉलो करने के लिए आपको ये ट्रेडिंग जनरल काम आएगा। देखिए यहाँ पे डे, यहाँ पे आप लोग लिखोगे कौन सा डे, टाइप, स्क्रिप्ट, बाई किए या सेल किए, एंट्री प्राइस, क्वांटिटी, स्टॉप लॉस, फिर आपने ट्रेल अगर किया होगा तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, एग्जिट प्राइस जहां पे आपने सोल्ड किया, प्रॉफिट कितना हुआ, फिर या फिर यहाँ पे आप लिख सकते हो एम टू एम क्या हुआ, एम टू एम इसको बना सकते हो, मार्केट टू मार्केट, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बना सकते हो। ये कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये कॉलम, डिड यू फॉलो योर रूल्स, आपने रूल्स फॉलो किया या नहीं किया, इसमें येस या नो आपका रहेगा। आप खुद देखोगे कि आप कितने टाइम डिसिप्लिन तरीके से ट्रेड कर पा रहे हो। ये कॉलम को आपको येस करना है कंटिन्यूसली, इसका मतलब आपको रूल्स फॉलो करना है। आप ये नहीं कि रूल्स फॉलो नहीं किया और यहाँ पे येस लिख दिए, नहीं, आपको फॉलो करना है और येस लिखना है। और रिमार्क्स, लेट्स से ट्रेड लेने पे आपका साइकोलॉजी का कुछ इशू आया, कुछ आया, अगर मार्केट में ज्यादा प्रॉफिट दिया, कुछ हुआ, कुछ अगर रिमार्क्स अपने लिए लिखने चाहते हैं सो दैट कि इन फ्यूचर आप देख पाए, हाँ इसको रेगुलर बेसिस में कीजिए, सो दैट कि आपको पता चलेगा क्या बना सकते हैं, कितना प्रॉफिट हो सकता है। चलिए इस साइड कॉलम आ जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो आपको यहाँ पे लिखा होगा, मतलब लेट्स से कि आपने स्टार्टिंग कैपिटल यहाँ पे 10,000 डाला था, आप ऊपर लिख दोगे मेरा स्टार्टिंग कैपिटल 10,000। यहाँ पे जैसे हम लोग बात कर रहे थे लास्ट वीडियो में, हम लोग बात कर रहे थे बिग प्रॉफिट, बिग लॉस, स्मॉल प्रॉफिट, स्मॉल लॉस, इसके ऊपर बात कर रहे थे। इसी का ही रिप्रेजेंटेशन है। आपको क्या करना है, आपको डिसाइड करना है। लेट्स से मैंने यहाँ पे 20,000 लिखा है, तो मेरा इंटरडे अगर एक मतलब 20,000 से ज्यादा होता है तो मैं इसको बिग लॉसेस लेट्स से एज्यूम करते हैं, मानता हूँ। तो अगर इसको आप अगर बोलेंगे कि नहीं सर मेरा 100 या फिर 1,000 से अगर ज्यादा होता है तो बिग लॉसेस में इसको देखूंगा। तो उस हिसाब से आपको प्रैक्टिस करना है। यहाँ पे इसको आपको लिख देना है कि बिग लॉसेस आपका क्या है, मीडियम लॉसेस क्या है, स्मॉल लॉसेस क्या है। आपको बस देखना है आप कितना दिन बिग लॉसेस बिग प्रॉफिट ले रहे हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिग लॉसेस बिग प्रॉफिट कितना। अभी देखो एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए ये सितंबर मंथ में मैं कुछ न्यू सेटअप फॉलो कर रहा था, ठीक है, न्यू सेटअप में बनाया था ये, मतलब उसी का ही है। जब भी मैं कोई न्यू सेटअप फॉलो करता हूँ, जैसे आप लोग अभी मेरा न्यू सेटअप फॉलो करने वाले हो, तो मैं क्या करता हूँ, मैं ये कॉलम्स को रेगुलरली फॉलो करता हूँ, सो दैट कि मेरा मैंने स्टार्ट किया था, आप अगर देखोगे स्टार्टिंग कैपिटल 1,50,000 स्टार्ट किया था। बिग लॉसेस 20,000 था, मीडियम लॉसेस इतना, ये आप देख रहे हो। लॉसेस मुझे भी हुए हैं, मीडियम लॉसेस देखिए 1 दिन हुआ है, स्मॉल लॉसेस 3 दिन हुआ है, और उसके बाद जो बिग प्रॉफिट मिला है वो मुझे मिला है यहाँ पे। अगर देखोगे एक दिन बड़ा प्रॉफिट मिला है, 4 मीडियम प्रॉफिट, स्मॉल, तो टोटल मिला के मुझे 82,000 का प्रॉफिट हुआ है नए सेटअप जो मैं प्रैक्टिस कर रहा था। जस्ट देखो यहाँ पे आपको पता चलेगा, यहाँ पे कॉलम अगर आप देखोगे पता चलेगा। देखिए 2,000, यहाँ पे लॉसेस देखो 3,000, 2 दिन कंटिन्यूस लॉसेस हुआ। ट्रेडर बनने के बाद भी, सब चीजें समझने के बाद भी लॉसेस होते हैं। ये लॉसेस हुआ, प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट सी, लॉसेस जब भी मैं करता हूँ 7,000 8,000, यहाँ पे मैक्सिमम एक 8,000 लॉस हो गया जो मेरा मीडियम लॉस में था। बाकी मैंने कहीं पे भी 5,000 से ज्यादा लॉस नहीं लिया। लेकिन जब भी प्रॉफिट कभी भी छोटा मिलता है, लेकिन आप प्रॉफिट देखेंगे 20,000, 40,000, ऑलमोस्ट 11,000। तो ये सारे, और ये सारे कुछ कुछ ट्रेड्स आई थिंक मेरे यूट्यूब में भी होंगे। अगर आप डेट्स के साथ देखोगे तो मैं भी आपको यूट्यूब में मिल जाएंगे, मे भी होंगे। अदरवाइज चीजों को समझने का कोशिश करो कि नहीं, सितंबर मंथ में अगर कोई चीजें न्यू कर रहे हैं तो आपको उसको टेस्ट करना पड़ेगा। टेस्ट करने के लिए अपने आप को ट्रैक करना पड़ेगा। देखो सेम सेटअप मुझे कितने बार लॉस दिया, 1 2 3 4 5 दिन लॉस दिया, लेकिन 5 दिन लॉस होने के बाद भी क्या मैंने यहाँ पे बिग लॉसेस लिए हैं। बिग लॉस का सिनेरियो 20,000 है, 20,000 के ऊपर कहीं पे भी लॉस नहीं है। नेक्स्ट इमीडिएट डे अगर आप देखोगे यहाँ पे 67,000 का प्रॉफिट मिला है। जस्ट इमेजिन, ये नेक्स्ट कॉलम में अगर देखोगे ये अक्टूबर मंथ स्टार्ट हो गया होगा आई थिंक, हाँ ये अक्टूबर मंथ स्टार्ट हो गया। अक्टूबर मंथ में अगर देखोगे तो यहाँ पे आई थिंक मैंने जो एवरेज जो बड़ा प्रॉफिट है वो 6 बार मैंने बनाया है, बिग प्रॉफिट 6 बार। पिछले मंथ में वो 1 टाइम था, इस बार 6 बार प्रॉफिट बना। जो बिग लॉसेस है वो बस एक ही बार लॉसेस लिया है, 50,000 का एक लॉस हुआ है, लेकिन एक बिग प्रॉफिट के साथ। जस्ट इमेजिन अगर मैं 50,000 का लॉस ना लेकर 30,000 का लॉस होता तो अकाउंट और अच्छी तरीके से ग्रोथ होता। स्टिल मैंने नेक्स्ट मंथ में 1,21,000 बनाया, जो 3,54,000 हुआ। तो आपको समझना पड़ेगा कैसे आपको ट्रैक करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ, ये मैं लॉसेस कर करके सीखा हूँ। मैं नहीं चाहता कि इनिशियल स्टेज में आप लॉसेस करो, मैं चाहता हूँ आप प्रॉफिट कमाओ। प्रॉफिट कमाने के बाद आप मल्टीपल सेशन हम लोग
इंटरेक्ट हो, क्योंकि एक ट्रेडर हमेशा लेट्स से कि आप अगर अच्छे बिजनेसमैन हो तो आपको अच्छा लगेगा बिजनेसमैन कम्युनिटी में बैठना। तो मुझे भी अच्छा लगता है कि नहीं कोई अगर अच्छी चीजें फॉलो कर रहा है, ट्रेडिंग कर रहा है, जैसे मेरे पुराने स्टूडेंट फोन करते रहते हैं, कुछ अपना ट्रेडिंग जर्नल देते हैं, तो मैं बहुत हैप्पी होता हूँ कि नहीं हाँ उनके साथ उठना बैठना बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि उन लोग तो जो इंटरेक्शन है और इन फ्यूचर लर्निंग है वो आप तब कर सकते हो जब आप ग्राउंड लेवल पे रहो, काम करो। जब मैं खुद चीजें कुछ कर रहा हूँ, नया चीजें कर रहा हूँ, तो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो आपको भी मैं वही सजेस्ट करूंगा, क्योंकि ये लॉसेस करने के बाद ही मैं सीखा हूँ। इसी के लिए ट्रेडिंग जर्नल इज द मोस्ट, और ये अगर पॉसिबल होगा तो मैं पीडीएफ में अटैच कर दूंगा, नहीं तो आप लोगों के लिए आप तो वीडियो देखिए, नहीं तो बना सकते हो। कुछ चीजें अगर बनाओगे तो आपको अच्छा भी लगेगा, चलो आपने बनाया, कोई कुछ और डिजाइन बना सकता है यहाँ पे, और एक कॉलम बना सकता है। कुछ स्टूडेंट्स मेरे बनाते हैं यहाँ पे, गूगल ड्राइव का एक लिंक देना स्टार्ट कर देते हैं। उसके अंदर क्या होता है, गूगल ड्राइव के अंदर उन लोग लेट्स से कोई ट्रेड लिए, हर एक दिन का स्क्रीनशॉट वहां पे अटैच करते हैं, तो यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट अटैच कर सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप में और मेरे में बस यही डिफरेंस है कि नहीं मैं थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करता हूँ अपने प्रॉफिट्स के लिए या फिर अपने एनालिसिस के लिए। आपको बस अभी वो करना नहीं है, आप थोड़ा सिंपल हो जाए तो जो लोग मेहनत करेंगे, देखिए मेहनत कभी कहीं नहीं जाने वाला, वो आपको रिटर्न मिलने ही वाला है। तो मेहनत करते रहिए, इन द एंड में पैसा मिलना चाहिए, और मार्केट में कुछ चीजें मतलब लेट्स से फ्रीडम ऑफ टाइम आपको मिलना चाहिए, जो मनी है, फ्रीडम ऑफ फाइनेंस भी होना चाहिए। वो सारी चीजें आपको अगर मिल सकता है, थोड़ा सा बस इनिशियल स्टेज में आपको प्रैक्टिस करना है, जो मैं आपको बता रहा हूँ।